नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है काउंटडाउन न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। चलिए चलते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। कोरोना पर हुई ताज़ा स्टडी में क्या गंभीर बातें सामने आई, कहां पर कंटेनमेंट जोन में लगी धारा 144, दिल्ली में कहां तैयार हुआ 500 बेड का आइसोलेशन सेंटर, कहां के स्टूडेंट और एम्स ने मिलकर प्लाज्मा डोनेट करने की ऐप तैयार की, गांधी परिवार के कौन से सदस्य को बंगला खाली करने को कहा गया, कौन कौन से राज्य और मंत्रालय ने किया चीनी उत्पादों का बहिष्कार। ऐसी ही बड़ी बड़ी खबरें देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले एक नज़र कोरोना के ताज़ा आंकड़ों पर। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 6,04,641 के पार पहुंच गया है, जबकि 3,59,859 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 17,834 मरीजों की मौत हो गई है। अगली अपडेट, अमेरिका में हुई ताज़ा स्टडी में पता चला है कि कोरोना वायरस से हृदय को भी नुकसान पहुंचता है। कई ऐसे रोगियों की भी जाँच की गई जिन्हें पहले से कोई हृदय रोग नहीं था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस के असर से दिल की मांसपेशियों में सूजन आ गई। अगली अपडेट, मुंबई में सभी कंटेनमेंट जोन में धारा 144 लागू की गई। मुंबई पुलिस के इस आदेश के बाद रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही प्रतिबंधित होगी, लेकिन आवश्यक सेवाओं में इसमें छूट मिलेगी। अगली अपडेट पर जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए चलते हैं अगली अपडेट की ओर। आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने एम्स के साथ मिलकर कोपल-19 ऐप बनाया। यह प्लाज्मा डोनर को कोरोना के क्रिटिकल मरीजों से जोड़ेगा और जरूरत पड़ने पर प्लाज्मा दिया जा सकेगा। कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी अब तक सबसे असरदार मानी जा रही है। अगली अपडेट, दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एक और आइसोलेशन सेंटर तैयार हो गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बने सेंटर में 500 बेड हैं। कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से एयर कंडीशनर होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला लिया गया। अगली अपडेट, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करना होगा। सरकारी विकास मंत्रालय ने कहा प्रियंका वाड्रा बंगले को 1 अगस्त तक खाली कर दे। प्रियंका के पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है, इसलिए यह फैसला लिया गया। अगली अपडेट, गलवान घाटी में चीन पीछे हटने को तैयार। सूत्रों के मुताबिक चीन शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार है। पीछे हटने की प्रक्रिया पर चर्चा जारी। हालांकि 6 जून की पहली बैठक में भी पीछे हटने पर सहमति बनी थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लुशिन ने उम्मीद जताई है कि भारत चीन के साथ समान लक्ष्य की दिशा में काम करेगा। अगली अपडेट, चीन से सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा मंत्री गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों से मुलाकात भी कर सकते हैं। उनके साथ सीडीएस जनरल विपिन रावत भी होंगे। अगली अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाइबो को छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने यह फैसला चीन के 59 ऐप के बैन करने के बाद लिया। प्रधानमंत्री 2015 में चीन गए थे। उसी वक्त उन्होंने वेबसाइट पर अकाउंट बनाया था। वाइबो पर प्रधानमंत्री के 2,44,000 फॉलोअर्स थे। इनमें से ज़्यादातर चीनी लोग थे। अगली अपडेट, मुकुल रोहतगी ने चीन के प्रतिबंधित ऐप टिकटॉक की सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने से इनकार कर दिया है। पूर्व अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने कहा है कि वह टिकटॉक ऐप के लिए भारत सरकार के खिलाफ दलील नहीं देंगे। अब चीन की ऐप कंपनियां बैन से बचने के लिए भारत में कानूनी विकल्प ढूंढ रही हैं। अगली अपडेट, अमेरिका ने भारत में चीन के 59 मोबाइल ऐप बैन करने के फैसले को सही बताया। या अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत की फैसले को संप्रभुता और सुरक्षा के लिए जरूरी कहा। अमेरिका के कुछ सांसदों ने भी चीन के कुछ ऐप्स पर बैन लगाने की मांग का समर्थन किया। अगली अपडेट, देश में हाईवे निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट्स में चीन की कंपनियां बैन की जाएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ऐसे किसी भी साझा कंपनियों को निर्माण की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसमें चीन की कंपनियों की साझेदारी हो। अगली अपडेट, सरकारी संचार कंपनी MTNL और BSNL ने 4G अपग्रेडेशन के जारी टेंडर को रद्द कर दिया है। अब दोनों ही कंपनियां नया टेंडर जारी करेंगी। अपग्रेडेशन के लिए उपकरण बनाने वाली चीन की कंपनियां टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगी। अगली अपडेट, रेलवे ने थर्मल कैमरा खरीदने के लिए टेंडर रद्द कर दिया है। इस ठेके से चीन की कंपनियों को लाभ होना था। रेलवे की कंपनियां रेलटेल ने पिछले महीने 800 AI आधारित निगरानी कैमरे के लिए पहल की थी। गलवान घाटी में हिंसा और चीन सरकार के रूप के बाद यह कदम उठाया गया। अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश सरकार ने चीन में बने सामान को इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया। यूपी के PWD सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम में काम से चीन के किसी भी उत्पाद का प्रयोग नहीं होगा। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात की जानकारी दी। अगली अपडेट, चीन के इशारे पर पाकिस्तान ने LOC पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने 20,000 सैनिकों की तैनाती की। उत्तरी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान सेना ने 2 डिवीजन को लगाया।
अगली अपडेट, हांगकांग के खिलाफ कूटनीति को आक्रामक करते हुए भारत ने हांगकांग के हालात पर बयान दिया। मानव अधिकार परिषद की बैठक में भारत ने कहा कि हांगकांग में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और हालात पर हमारी नज़र है। भारत के राजदूत ने उम्मीद जताई सभी संबोधित पक्ष सही तरीके से उचित कदम उठाएंगे। अगली अपडेट, अगस्त के आखिर या सितंबर महीने की शुरुआत में संसद के मानसून सत्र की संभावना पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सत्र को अंतिम फैसला लेने को कहा है। मानसून सत्र का आयोजन के लिए सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक दूरी का पालन करना है। अगली अपडेट, रेलवे में निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए प्रस्ताव मांगा। पूरे देश में के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। इन्हें 12 क्लस्टर में प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। कांग्रेस ने इसे लोगों के घाव पर नमक फेरना कहा। अगली अपडेट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से बैंक फ्रॉड के मामले में आज तीसरी बार पूछताछ होगी। ईडी को सुनील यादव ने बताया था कि चेतन और गगन धवन अहमद पटेल के घर कई बार आते जाते थे। अहमद पटेल ने इसे राजनीतिक से प्रेरित बताया। अगली अपडेट, आयुष मंत्रालय ने कहा पतंजलि कोरोनिल को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेच सकती है, लेकिन यह कोरोना के इलाज की दवा नहीं है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि दवा के पैकेट पर कोविड-19 की दवा का दावा न हो और उत्तराखंड सरकार से जारी लाइसेंस के मुताबिक हो। स्वामी रामदेव ने इसे अपनी जीत कहा। अगली अपडेट, विदेशी जमातियों को ब्लैकलिस्ट करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सरकार ने तबलीगी जमातियों की गतिविधियों में शामिल होने के कारण 2500 से ज़्यादा नागरिकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। इसके खिलाफ विदेशी जमातियों ने कोर्ट में याचिका दायर की। अगली अपडेट, इस्लामाबाद में पहला मंदिर बनाए जाने के फैसले को लेकर पाकिस्तान में विरोध हो रहा है। सरकार के सहयोगी परवेज इलाही ने मंदिर निर्माण को इस्लाम विरोधी बताया। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है, इसलिए यहाँ पर मंदिर ना बने। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। अगली अपडेट, दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ गृह मंत्रालय में बैठक की। बैठक में अनलॉक 2 के दौरान बेहतर स्वच्छता और सुविधा देने पर चर्चा हुई। अगली अपडेट, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2442 नए मामले सामने आए। 61 लोगों की मौत और 1642 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली अपडेट, दिल्ली पुलिस की पीसीआर में तैनात एक हेड कांस्टेबल की कोरोना से मौत हो गई। हेड कांस्टेबल धीर सिंह की उम्र 47 साल थी। उनकी 30 जून को तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनकी मौत हो गई। कोरोना से अब तक दिल्ली में 10 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में आज से घर घर स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। प्रशासन ने 1500 लोगों की टीम बनाई है। यह टीम घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करेगी। सबसे पहले नोएडा के सारे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की स्क्रीनिंग का काम किया जाएगा। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5500 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंच चुका है। अगली अपडेट, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ में कॉल हाउस में शिफ्ट हो सकती हैं। 3 महीने पहले कॉल हाउस की मरम्मत का काम शुरू हुआ था। यह बंगला गांधी परिवार के करीबी शीला कौल का है। यूपी की राजनीति में प्रियंका की सक्रियता को देखते हुए प्रियंका गांधी के लखनऊ शिफ्ट होने की खबर को काफ़ी अहम माना जा रहा है। अगली अपडेट, महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी पत्राचार में मराठी को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर किसी कर्मचारी ने मराठी की जगह किसी और भाषा में पत्राचार किया तो वेतन बढ़ोतरी को रोक दिया जाएगा। अगली अपडेट, हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 3993 नए मामले सामने आए और राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 14,491 के पार पहुंच गया है। अगली अपडेट, गुरुग्राम में बीते 24 घंटे में 116 नए मामले सामने आए हैं और फरीदाबाद में 165 पॉजिटिव मामले सामने आए। अगली अपडेट, चंडीगढ़ में अब दुकानें खोलने के लिए नहीं लागू होगा ऑड इवन नियम। स्ट्रीट वेंडर्स को भी दी जाएगी रियायत। अगली अपडेट, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,537 नए मामले सामने आए। 198 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 1,80,000 के पार पहुंचा। अब तक कुल 8,053 लोगों की मौत। अगली अपडेट, मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,511 नए मामले सामने आए और 75 लोगों की मौत। मुंबई में संक्रमितों का आंकड़ा 78,708 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, नागपुर में पिछले 24 घंटे में 73 नए मामले सामने आए और जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 1578 के पार पहुंचा और अब तक 25 लोगों की मौत। अगली अपडेट, गुजरात में पिछले 24 घंटों में 675 नए मामले सामने आए। 21 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 33,318 के पार पहुंचा। अगली अपडेट, यूपी में पिछले 24 घंटे में 672 नए मामले सामने आए और 25 लोगों की मौत। फिलहाल 6,771 एक्टिव केस मौजूद। अगली अपडेट, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अखिलेश यादव का जन्मदिन बनाने में जुटे थे नेता और पार्टी के कार्यकर्ता। अगली अपडेट, मुरादाबाद के सांसद एचडी हसन ने दिया हैरान करने वाला बयान। कहा सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी नहीं। अमेरिका और चीन की रिसर्च का हवाला दिया।
अगली अपडेट मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत में आज से घरवार सर्वे होगा। बाकी जिलों में 5 जुलाई से शुरू होगा अभियान। अगली अपडेट मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 268 नए मामले सामने आए और 9 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 13,861 के पार पहुंचा।